आज मैं सुनाऊंगी पक्षियों की कहानी। एक बार की बात है, सर्दी का दिन था। शाम होने वाली थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। वो सब बार बार काँव 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 कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे थे। इस समय एक मैना वहाँ आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, अंधेरा हो गया है, मैं अपना घोंसला भूल गई हूँ, आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, नहीं, मैं नहीं बैठने दूंगा, ये हमारा पेड़ है, यहाँ से भागो। मैना बोली, सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। इस सर्दी में वर्षा हुई, ओले पड़े, ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन भी हूँ, तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ पर बैठने दो। कौवों ने कहा, तेरी जैसी बहन हमें नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तू ईश्वर के भरोसे यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार देंगे। कौवों को अपनी ओर झपटता देखकर वहाँ से उड़ गई और एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े से ओले पड़े। कौवों ने काँव काँव चिल्लाए और इधर से उधर थोड़ा उड़े, परंतु ओलों की मार से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी हुई थी, उसकी एक डाली टूटकर गिर गई और डाली टूटने से जड़ के पास एक जगह बन गई। मैना उसी में बैठ गई। एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ। थोड़ी देर बाद धूप निकली। मैना उसमें से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहकने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया। कौवों ने जब मैना को उड़ते देखा, मैना, तुम कहाँ थी? तुम्हें ओलों से किसने बचाया? मैना ने कहा, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी और भगवान ने भी मेरी मदद की। दोस्तों, दुख में पड़े असहाय जीव को भगवान के सिवा और कोई नहीं बचा सकता। जो भी भगवान पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, ईश्वर विपत्ति में उसकी सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर की माया निराली है। हमारी समझ में कमी हो सकती है, परंतु ईश्वर के करने में नहीं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।